अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। आने वाले 3 माह के अंदर सिंध में बहुत कुछ होने वाला है, बल्कि अगर ऐसा कहा जाए कि कुछ बड़ा होने वाला है, उसकी एक झलक आज तो हमें नज़र आ गई है। सक्कर, शिकारपुर, लाड़काना में क्या हुआ है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। कई माह से ये बातें चल रही हैं कि सिंध में तब्दीली आने वाली है। बड़ों ने फैसला कर लिया है, अब पीपल्स पार्टी साइडलाइन लगेगी, हार होगा या पार होगा। मतलब कि पीर पगारा का सरगर्म होना, एमक्यूएम के जानिब से कुछ बड़ा होने वाला है कि बयानात आना, तो लग रहा है कि वाकई में कुछ होने वाला है, क्योंकि अब बज़ाहिर कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब सिंध में सरगर्म हो गया है। नेब ने सिंध में डंडा उठा लिया है, और उस डंडे उठाने की शुरुआत कहाँ से की है? सक्कर रीजन से। और ये कोई छोटी शुरुआत नहीं है, बहुत बड़ी शुरुआत है। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि सिंध में मुबैना तौर पर एक सिस्टम चल रहा है। ये तासर आम पाया जाता है कि सिंध में कोई भी सरकारी काम हो बगैर लेन देन के नहीं होता। ये एक यानी कि तासर और एक आम राय पाई जाती है सिंध में कि सिंध का सिस्टम बहुत तगड़ा है। अगर आपको सिंध में कोई सरकारी काम करवाना है तो आपको सिस्टम के अंदर ही आना पड़ेगा, वो काम करवाना पड़ेगा, फिर बाहर जाना पड़ेगा। अगर सिस्टम से बाहर आपने कानूनी तरीके अपनाने की कोशिश की, आपने कोई दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की, तो आपका काम नहीं होगा, उल्टा जो आपका काम होने वाला था वो भी रुक जाएगा। तो बहरहाल ये तो सबको पता है, बड़ों तक ये बात पहुंच चुकी थी सिंध के सिस्टम की। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 माह के अंदर पीपल्स पार्टी को बड़े बड़े सरप्राइज़ मिलेंगे, सिंध के अवाम को सरप्राइज़ मिलेंगे कि ये सिंध में क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, सिंध हुकूमत के साथ। उन्होंने कहा कि एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, उस पेंडोरा बॉक्स में कई बड़े बड़े नाम आएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार बयान देते हैं तो ये बयान भी कुछ ऐसा ही समझा जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है नाजरीन। डंडा उठ गया है, कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है, और वो बड़ी ख़तरनाक कार्रवाइयाँ हुई हैं। हुआ कुछ यूँ है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब अब सिंध में बाज़ाब्ता तौर पर एक्टिव हो गया है, और उसने डंडा उठा लिया है। और पहले मरहले में उस डंडे के नीचे सक्कर, शिकारपुर, लाड़काना, जैकबाबाद और कुछ कराची के लोग आए हैं। नेब ने 2014 से 2026 तक जो सरकारी ठीके, सरकारी कामों के ठीके दिए गए थे, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के, वो कौन सा है? प्रोविजनल हाईवे डिवीज़न के, जो 2014 से 2026 तक जो भी ठीके दिए गए हैं उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और उस सिलसिले में नेब ने 40 से ज़ायद ठेकेदारों को अपना मेहमान बना लिया है, और उनको कहा है कि भाईजान आ जाएं, दस्तावेज़ात ले आएं, सबूत ले आएं, आपको जो जो काम मिले हैं, आपने जो जो काम लिए थे, वो काम आपने कहाँ किए और किस मयार पर किए, जितने आप लोगों ने पैसे लिए क्या उतना आपने काम किया? तो 40 से ज़ायद सक्कर, शिकारपुर, लाड़काना, जैकबाबाद, कराची के वो ठेकेदार जिन्होंने प्रोफेशनल हाईवे डिवीज़न के ठीके लिए थे 2014 से 2026 तक, उन सब को कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब ने अपना मेहमान बना लिया है। उनको नोटिस जारी कर दिए गए, और नोटिस में इन 40 ठेकेदारों को बज़ात खुद ज़ाती तौर पर नेब दफ्तर में हाज़िरी लगाने का हुक्म दिया गया। और सोचें अगर ये 40 ठेकेदार चले जाते हैं नेब के पास, और फिर वो वहीं बैठ जाते हैं
اور جب وہ وہاں بیٹھ جائیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے سب کچھ اگل دیں گے کہ ہم نے کون سے کام لیے تھے، کس سے کام لیے تھے، کس کو کتنا دیا۔ تو جب یہ تحقیقات کا دائرہ بڑھے گا تو پھر اس میں پیپلز پارٹی کے وہ رہنما، وہ منتخب ارکان اسمبلی جن کا ان 40 ٹھیکیداروں کے ساتھ تعلق ظاہر ہوگا تو وہ بھی ریڈار میں آئیں گے۔ تو فی الحال بڑی کارروائی لگ رہی ہے، 40 ٹھیکیداروں کو بیک وقت ساتھ بلانا، انکوائری شروع کرنا، اس سے لگ رہا ہے کہ ہاں کہ سندھ میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اور نیب نے یہ جو اسٹارٹنگ لی ہے یہی بڑی خطرناک ہے۔ اب اس کے بعد اور بھی کئی معاملات ہوں گے جن پر نیب ایکشن میں آئے گا اور کئی لوگوں کو بلائے گا۔ کچھ لوگ تو باہر فلائٹ پکڑ کر اڑ چکے ہیں، کچھ لوگ اڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہاں بچیں گے وہ جانے، نیب جانے، ہمارا کام ہے آپ کو خبر دینا۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔